डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुलकर बात की है, किसी किस्म का लिहाज उन्होंने नहीं रखा। समटाइम ऐसे होता है कि जब इतने बड़े लेवल के ऊपर कोई मंसूबे होते हैं तो उनको रिवील नहीं किया जाता, नहीं बताया जाता कि उन मंसूबों की हकीकत क्या है। अंडर द टेबल बहुत सी बातें होती हैं और बाद में जो काम लेना मंजूर होता है वो काम ले लिया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास चल रहे हैं वहां पर उन्होंने मिस्र के सदर जनरल सीसी को अपने सामने बिठाकर ये बातें की। उन्होंने कहा जी ये जो अमन मंसूबा है, पीस डील है, गजा की पीस डील, इसमें 59 ममालिक शामिल हैं, यानी कि 59 ममालिक इस मंसूबे का हिस्सा हैं। और यह भी कहा कि कुछ ममालिक मशरक़ वस्ता के करीब भी नहीं है, यानी कि वो मशरक़ वस्ता का मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है। यह भी कहा कि वो यहाँ पर आकर हमास को ख़त्म करेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह समेत जहाँ कहीं भी मसला हो वो उनसे निपटेंगे। पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि इसराइल खुद, उनके जो IDF है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, वो सब महाजों के ऊपर खुद हर चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे। जहाँ पर भी उनको मसला होता था वो वहाँ पर जाकर लड़ते थे। लेकिन अब ये जो ट्रंप ने पीस डील बनाई है, इसमें वो कहते हैं जी 59 ममालिक शामिल हैं और वो गजा के अंदर आकर हमास को ख़त्म करेंगे और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह समेत जहाँ कहीं भी मसला हुआ वो उन सब चीज़ों की टेक केयर करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, बल्कि सबसे पहले इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पीस डील के हवाले से जो बयान दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसहाक डार के बयान के बाद फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है। ये याद रखिएगा कि इसहाक डार का बयान डोनाल्ड ट्रंप के बयान से पहले का। इसहाक डार साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद 2803 के तहत गजा अमन मंसूबे की हमायत में बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का अपना फैसला किया है, इसका ऐलान किया है। और मुस्तकिल जंगबंदी, अब जरा गौर से सुनिएगा कि पाकिस्तान ने किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पीस डील का हिस्सा बनने का ऐलान किया है, यानी कि कबूल कर लिया है कि ठीक हम इस पीस डील का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले नंबर पे जंगबंदी, दूसरे नंबर पे इंसानी हमदर्दी की इमदाद, तीसरे नंबर पे गजा की तमीर नौ, चौथे नंबर पे एक मुनसफाना यानी कि जो तरीकाकार है वहां पर, और ये भी है कि फलस्तीनियों को वहां पर उनकी रियासत दी जाए और उसका जो कैपिटल है वो अल-कुद्स शरीफ। ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो, और ये भी इसहाक डार साहब ने कहा कि फलस्तीन की रियासत कायम की जाए